जय श्री राधा कृष्ण। मुझे मेरे कान्हा का सहारा है। कान्हा बिना कौन हमारा है। दोषी हूँ, पापी हूँ प्रभु मैं तो, कैसे मुझको तारोगे। सोच लेना कान्हा मेरे, मैं तो तेरे ही सहारे हूँ। कान्हा एक बात जानूं मैं, तुझको ही सिर्फ अपना मानूं मैं। चाबी मुझको तारने की खोज लेना, मुझे तो सिर्फ मेरे कान्हा का ही सहारा है। कान्हा ही सिर्फ मेरा अपना, मेरा कान्हा ही सहारा है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, आज के समय में इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। प्रभु के सामने संपूर्ण समर्पण कर दो, बाकी सब कान्हा खुद संभाल लेते हैं। बस जरूरत है सच्चे मन और पक्के भाव की। और विश्वास रखो, कान्हा भक्त के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आज इस वीडियो में आपको एक सत्य घटना बताती हूँ, भक्त के प्रेम और भगवान के हद पार करने की, और भक्त के लिए झूठ बोलने की। बिल्कुल, हमारे ठाकुर जी भी है ना, भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। ये सच्ची कहानी है भक्त शेमदास जी की, जो कि बहुत उच्च कोटि के संत सेवक और एक सद्गृहस्थ थे। प्रभु के प्रति इनका अपार विश्वास और निष्ठा थी। ये सभी संतों को चाचा गुरु कहते थे, और समय के साथ धीरे धीरे इनके खुद का नाम चाचा गुरु ही हो गया। इनके भक्ति भाव और सरल स्वभाव के कारण जो इनके गांव के अन्य लोग थे, वो सब इन पर बड़ी श्रद्धा करते थे। इसी से बहुत साल पहले इनके गांव में ही एक व्यक्ति, जिसे कहीं बाहर दूसरे उसमें जाना था, वो इनके पास एक सोने का बड़ा सा सुंदर कटोरा रखवा गया था। वापस आकर भी उसने वो इनसे वापस नहीं लिया, क्योंकि बंदा सोचता ना, जब कभी जरूरत होगी ले लूंगा, इनके पास से तो कहाँ ही जा रहा है, कहाँ ही जा रहा है। और समय धीरे धीरे यूं ही आगे बढ़ता रहा। अब इनके यहाँ संत लोग आते जाते रहते थे, तो सभी गांव वाले इनके लिए यथाशक्ति कुछ भी सीधा सामान दे जाते थे, और इस तरह से बढ़िया से नियमित रूप से संत सेवा होती जा रही थी। सुंदर बढ़िया कीर्तन वगैरह भी होता था, क्योंकि जब भी चार अच्छे लोग जुड़ेंगे, वो सिर्फ ठाकुर जी की ही बातें करेंगे, सत्संग ही करेंगे या कीर्तन ही करेंगे। इस तरह ये क्रम बहुत दिनों तक बढ़िया चलता रहा। पर जब इनके यहाँ रोज ही संत मंडलियां आने लगी, तो गांव वाले भी परेशान होकर कहने लगे कि भाई, अब तो आपके यहाँ रोज ही संत मंडलियां आया करती है, और हम सब तो बाल बच्चे वाले हैं, भला हम कहाँ तक आपको सहयोग कर पाएंगे। अब गांव वालों की इस तरह की बातें सुनकर उन्हें थोड़ी निराशा भी हुई, क्योंकि इनके पास भी घर में जो संत सेवा के लिए अनाज इत्यादि था, वो भी बहुत कम मात्रा में थे। अन्न का भंडार इनके पास भी कुछ खास बचा नहीं था। फिर भी ये ऐसे तैसे उधार लेकर काम चला रहे थे, पर संत सेवा इन्होंने बंद नहीं होने दी। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी साधुओं की मंडली इनके द्वार पहुंची। वो मंडली कुछ साल पहले भी यात्रा के दौरान आई थी, इसी से उनको पता था कि भाई इस गांव में तो एक भक्त रहते हैं, उन्हीं के द्वार पे पहुंचते हैं। और ज़्यादातर साधु संतों को एक दूसरे से पता चल जाता था। पहले गांव में कोई धर्मशाला, होटल छोटल तो होते नहीं थे, सब ऐसे ही गांव वालों के पास रह के गुजारा करते थे। और जब हमें पता होता है कि इस गाँव में एक भक्त है जो आपको आश्रय देगा, तो सीधा सभी लोग उनके पास ही पहुँच जाते थे। अब वो मंडली थी बहुत बड़ी, कोई 40-50 लोग होंगे उसमें। अब ये बड़ी चिंता में आ गए, करें तो क्या करें। रोज आने वाली जो 2-4 जनों संतों की सेवा होती थी, उन्हीं को करना इनके लिए अब मुश्किल हो रहा था, और इतनी बड़ी मंडली के लिए वो क्या ही करें। पत्नी के जेवर, घर के बर्तन, धीरे धीरे इन्होंने सब कुछ बेच दिया था। बनिए ने भी उधार देने से मना कर दिया था। ये बेचारे चिंता में बैठे सोच रहे थे कि क्या करें, और इनको इस तरह चिंता में देखकर प्रभु को इन पे दया आ गई, और उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में इनसे कहा कि तुम्हारे पास जो धरोहर के रूप में दूसरे के सोने का कटोरा रखा हुआ है, उसी को बेचकर तुम संत सेवा करो।
अगर कोई समस्या आएगी तो मैं स्वयं संभाल लूंगा। अब क्या था, जब संत सेवा के लिए स्वयं भगवान ने वो सोने का कटोरा बेचने की आज्ञा दे दी, तो फिर ये क्यों सोचते। वो तुरंत ही उसे लेकर गए और बाजार में बेच दिया। बेचने से काफी धन मिला, क्योंकि सोने का बड़ा अच्छा भारी कटोरा था। इससे इन्होंने खूब बढ़िया संत सेवा शुरू कर दी। उधर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जिसने अपना सोने का कटोरा इनके पास धरोहर के रूप में रखा था, उसे ये बात पता चल गई कि भाई फला बंदे ने तो मेरा वो बेच दिया है। क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना कि बहुत ही कम ज्वेलर्स वगैरह होते हैं, तो अब जिसके पास बेच कर आया उसी ने उस बंदे को बता दिया और उनको ये पता चल दिया कि भाई इन्होंने तो बेच दिया है, और उससे भाई सब संतों को भी खिला दिया है। क्षेमदास जी को अपने प्रभु पे पूर्ण विश्वास था, तो इसलिए उनको तो किसी तरह का डर या चिंता नहीं थी। अब एक बार वो व्यक्ति इनसे पूछने के लिए इनके घर ही पहुंच गया, पर इन्होंने बात को टाल दिया। जब कई बार ऐसा हुआ, वो व्यक्ति पूछने आता, ये इधर उधर की बातें करके उस बात को टाल ही देते थे। अब जिसका वो सोने का कटोरा था, उसने पंचायत बुला ली। क्षेमदास जी को कोई डर, घबराहट या परेशानी तो थी नहीं, उन्हें अपने प्रभु पे पूरा विश्वास था। भाई ऐसा होता है ना, यही समर्पण होता है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे तो तुमने जो संत सेवा की आज्ञा दिया वो मैं कर रहा हूँ। अब निश्चित समय पे पंचायत जोड़ी गई, पंचों को इकट्ठा किया गया, पंच इकट्ठे हुए। उधर ठाकुर जी की लीला कह लो या समय का फेर कह लो, दूसरी तरफ जिस दिन की पंचायत थी, ठीक उसी दिन क्षेमदास जी के यहाँ पर संतों की एक बहुत बड़ी जमात आ गई। और हमारे भक्त क्षेमदास जी के लिए संत सेवा तो सबसे पहले है, उसके बाद तो चाहे दुनिया में कुछ भी आग लगे उनको मतलब नहीं, वो पहले संत सेवा करेंगे। वो संत सेवा में व्यस्त हो गए। उधर दूसरी तरफ पंचायत जुड़ चुकी थी। अब अगर ये पंचायत में ना पहुंचते तो पंचायत में ना आने के कारण इन पर आरोप सिद्ध हो सकता था, पता चल जाता कि भाई वो झूठी बोल रहे इसीलिए नहीं आए। परंतु जैसा कि भगवान ने अपनी दिव्य वाणी में पहला ही कहा था कि किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी तो उसे मैं स्वयं ही देख लूंगा, इसलिए हमारे ठाकुर की दयालुता देख लो। हमारे प्रभु ने क्या किया कि वो क्षेमदास जी का वेश धारण करके पंचायत में उपस्थित हो गए और पंचों के पूछने पे बोले कि इनका पात्र तो ज्यों का त्यों घर के मंदिर में रखा हुआ है। ये व्यर्थ ही स्वयं भी परेशान हो रहे हैं और आप लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो चलकर उस सोने के कटोरे को देख लीजिए। अब अगर और कोई सा दिन होता तो सब क्षेमदास जी के रूप में भगवान के झूठ को भी सच मान लेते, पर पंचायत में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसके हाथ में असली क्षेमदास जी ने वो सोने का कटोरा बेचा था। मतलब वो जो सुनार था वो भी वही पंचायत में बैठा हुआ था। अब उस व्यक्ति ने पंचों से कहा कि नहीं भाई, ये क्षेमदास तो असत्य बोल रहा है, पात्र तो इसने मुझे ही बेचा था और मैंने इतने पैसे इसको दिए थे। वो व्यक्ति तो देखा जाए तो सच ही बोल रहा था, भाई वो तो गलत नहीं था, और वास्तविकता भी यही थी कि वो कटोरे को बेच दिया था। भक्त क्षेमदास जी के रूप में खड़े भगवान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि तुम्हारा पात्र अभी भी मंदिर में ही उसी जगह रखा हुआ है, तुम स्वयं जाके देख लो। अब पंचों के कहने पर कि भाई इसमें डरने वाली बात क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर ये कह रहे हैं वहां रखा है तो जाके तुम देख लो। अब पंचों के कहने पर वो वैश्य जिसका वो पात्र था वो अकेला ही उनके घर मंदिर देखने गया, तो पात्र सचमुच ही बताई हुई जगह पे मिल गया। भाई भगवान ने बता दिया था कि फला फला जगह पे तुम्हारी चीज रखी हुई है। वो व्यक्ति पहुंचे तो वो वाकई वहां रखा हुआ था। अब वो वैश्य तो डर गया, घबरा गया और सोचने लगा कि झूठा साबित होने पर मुझे पंचायत में सजा दी जाएगी, क्योंकि ऐसे तुम किसी पे आरोप थोड़ा ना लगा सकते हो। इसलिए उसने चालाकी की और उस पात्र को दूसरी जगह पे छुपा दिया और पंचायत में जाकर बोला कि भाई जो जगह इन्होंने बताई थी वहां पे तो पात्र है ही नहीं। पंचायत में आकर उसने तो साफ साफ झूठ बोल दिया, इस डर से कि भाई पंचायत मुझे तो कोई कड़ी सजा देगी। अब उसकी बात सुनकर भक्त के रूप में खड़े हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए और सभी पंचों से कहा कि आप लोग स्वयं मेरे साथ चलकर उस पात्र को देख लीजिए। भगवान स्वयं उन पंचों को अपने साथ लेके गए उस पात्र को दिखाने के लिए। पंचों ने बात मान ली और प्रभु के साथ वो मंदिर में गए।
वहां पहुंचने पर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे मंदिर में चारों ओर सोने के कटोरे रखे हुए थे। पूरा मंदिर उन सोने के कटोरों से भरा हुआ था। सब के सब एक जैसे थे। और मजे की बात, उस वैश्य ने जहां पे वो दूसरी जगह पे छुपा के रखा था, वहां देखा तो वहां पे नहीं था। इस तरह से ये एक अलौकिक चमत्कार सब लोग वहां प्रत्यक्ष रूप में देख रहे थे। मतलब सोचो, इतना बड़ा मंदिर और सामने सब जगह सोने के पात्र ही पात्र लगे हुए। सब लोग भक्त क्षेमदास की भगवत भक्ति की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि पता था कि ये एक भक्त का ही प्रभाव हो सकता है जो इस तरह का अलौकिक चमत्कार हो रहा है। जिसका वो स्वर्ण का कटोरा था, जिसने धरोहर के रूप में रखवाया था, उसने भी इस चमत्कार को देखकर अपना जो वो कटोरा उसने रखने को दिया था, वो उसने उसी समय भगवान को ही अर्पित कर दिया। उसने बोला कि अब से ये ठाकुर जी का, इसका जो करना है करो, आपको बेचना है जो करना है करो। मतलब उस व्यक्ति में भी इतना समर्पण का भाव आ गया। अब ये घटना तो पंचायत में हुई, पंचायत खारिज कर दी गई और सब लोग अपने अपने घर जय जयकार करते हुए चले गए। दूसरी तरफ भक्त क्षेमदास जी जब संत सेवा से फ्री हुए, तब उनका ध्यान पंचायत की ओर गया। तब उन्हें ये भी भान हुआ कि भाई आज तो मैं पंचायत में नहीं गया, आज तो पंचायत लगी हुई थी उस सोने के कटोरे के विषय में। अब वो सोचने लगे कि मैं पंचायत में जा ना सका और ज़रूर पंचायत ने मेरे ऊपर कोई कड़ा दंड रखा होगा, क्योंकि अनुपस्थिति के लिए, और साथ ही मेरे ऊपर दूसरे की धरोहर बेचने का आरोप भी सिद्ध हो गया होगा, है ना। अब वो ये सोच रहे थे। अभी क्षेमदास जी ये सब बातें सोच ही रहे थे कि उनके जो पड़ोस वगैरह के लोग थे वो आकर उनसे बात करने लगे और पंचायत में हुए अद्भुत चमत्कार का विवरण, मंदिर में जो घटना हुई थी, इतने सारे कटोरे देखे, है ना, वो सारी बातें बोल बोल कर उनकी भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। और भक्त क्षेमदास जी तो बस चुपचाप उनकी बातें ही सुन रहे थे। हमारे भक्त क्षेमदास जी भी बड़े आश्चर्यचकित होकर उनकी बातें सुन रहे थे और मन ही मन वो जानते थे कि वो तो पंचायत में गए ही नहीं, जरूर उनकी जगह उनके ठाकुर जी ही गए थे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि अगर कोई समस्या आई तो वो स्वयं देख लेंगे। और वो वाकई प्रभु ने अपना कहा पूरा किया और भक्त पर आने वाली परेशानी को अपने लिए लिया। और इसके लिए देखो उन्होंने झूठ भी बोला, है ना। ऐसे हैं मेरे ठाकुर, भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। प्रभु की लीला बड़ी ही अपार है। जो पूर्ण निष्ठा, प्रेम, विश्वास के साथ प्रभु को समर्पित हो जाता है, फिर उसकी चिंता मेरे ठाकुर स्वयं करते हैं। और अगर सोचो ना तो भक्ति में बहुत फायदा है। सब चिंता परेशानी कान्हा लेते हैं, तुम्हें तो सिर्फ आनंद ही आनंद मिलता है। क्यों सही कह रही हूँ? चिंता करोगे तो चिता मिलेगी, चिंतन करोगे तो मेरे ठाकुर के चरण मिलेंगे। एक जयकारा तो बनता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाहा अगर उनकी मुस्कान की होगी, चाहा अगर उनकी मुस्कान की होगी तो हमारे बिहारी जी मुस्कुराएंगे जरूर। प्यार अगर दिल से करोगे तो हमारे बिहारी जी निभाएंगे जरूर। कितने भी कांटे क्यों ना हो राहों में, आवाज अगर दिल से दोगे तो हमारे बिहारी जी आएंगे जरूर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त की भक्ति और मेरे ठाकुर के प्रेम ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, भक्ति पर विश्वास बढ़ा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।